थप थप की प्यार की। यहाँ रहना है तो किराया तो देना पड़ेगा, वरना दफा हो जाए यहाँ से। अपनी कमाई के 2 पैसे खर्च करोगे ना तो दूसरों की मेहनत की कदर करोगे। जाओ जाके 2 पैसे कमा के लाओ। वैसे तुम यहाँ रहकर भी पैसे कमा सकती हो। पांडे निवास में ही, पांडे निवास में एक नौकरानी की जगह खाली है। तुम चाहो तो ये काम करके किराए के पैसे कमा सकती हो। कब तक बोझ बनी रहोगी बेचारे बिहान पर? वो बेचारा तो काम करने से रहा, मोटी बुद्धि का अनपढ़ लड़का जो है, काम करने की आदत भी नहीं। पर तुम किराए के लिए पैसे जरूर कमा सकते हो अगर इस घर की नौकरानी बन जाओ तो। अगर मंजूर है तो इस थैले में कपड़े रखें, इन्हें पहनकर पांडे निवास के अंदर आ जाना और अपना सामान तबेले में रखवा देना। मालिक को मैं कोई और जगह दे दूंगी रहने के लिए। और अगर मंजूर नहीं है तो अपना और बिहान का सामान उठाओ और गायब हो जाओ यहाँ से। ना नहीं जी पाएंगे। हमें यह भी याद है कि हम सांस ले रहे हैं तो अपने इस बेटे की वजह से। हमें नाम देने वाले आप हैं, हमें छत देने वाले आप, और अपने इस नालायक बेटे को हर छोटी बड़ी खुशी देने वाले भी आप ही। और हम तो मरकर भी आपसे अलग नहीं हो पाएंगे। घर से निकल जरूर गए बाबूजी, लेकिन घर छोड़ा नहीं। यही इस तबेले में रह रहा ताकि हर वक्त आपको देख सके। दिवाकर, बेटा हम बाजार होके आते हैं। और सुन, अदिति के माँ बाप ने जो पैसे दिए थे ना, वो खत्म होने जा रहे हैं। बेटा तुम्हारे ससुर से 10-15 हजार वो करवा लो। आप चिंता मत करो, कम से कम 50,000 रुपए तो निकलवा के रहूंगा। अरे भाई मेरे ससुराल में हो आप लोग, ऐश करो ऐश। तुम फिर आगे जासूसी कर दे? क्यों? आप फिर से कोई गलत काम कर रहे थे क्या? बकवास बंद करो और सच सच बताओ कि हमारे कमरे में क्या करने आए हो तुम? मुझे कोई शौक नहीं है, मजबूरी में आना पड़ा। प्रसाद देने आई थी। नहीं चाहिए तो मैं वापस ले जाती हूँ। हाँ जाओ जाओ, जरूर कुछ उल्टा सीधा मिलाया होगा इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो प्रसाद का भी अपमान। फिर देखना
भगवान तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। रुको लड़की, तुम जैसे घटिया लोगों के लिए हम भगवान से बैर नहीं रख सकते। दो लीजिए, अब आप भी लीजिए। लो। मेरी डार्लिंग पत्नी इसमें जहर तो नहीं मिलाएगी, है ना? ओम नमः शिवाय। जहर तो तू उगलेगा दिवाकर, बस इस भांग का असर तो होने दे। वाह मम्मी जी, क्या जबरदस्त काम किया है आपने। थपकी को इस घर की नौकरानी। ओह माय गॉड, आई टेल यू, इस घर से तो थपकी अब हमेशा हमेशा के लिए गई। इनफैक्ट अभी तक तो चली भी गई होगी ना, और ना तो क्या। इतनी बेइज्जती कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने ही ससुराल में नौकरानी बनकर आना कभी नहीं आ सकती। कैसे आई? वसु बहू ने मना किया था ना तुम्हें? माँ जी, मैंने बुलाया इसे। अब से थपकी हमारे घर में नौकरानी का काम करेगी। वसुंधरा जी, ये सब देखिए, बहुत सोच समझ कर लिया है मैंने ये फैसला। बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये लोग हमारी हमदर्दी और हमारे प्यार का। घर से निकाले जाने के बाद ये लोग कबीले में जाके टिक गए, तो उसका किराया तो देना पड़ेगा ना, और किराया देने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। इसलिए थपकी हमारे घर में नौकरानी का काम करके पैसे कमाएगी।
नहीं, ठपकी नौकरानी बनकर नहीं रहेगी इस घर में। जो लड़की दिल से चली गई हो वो इस घर में नहीं आ सकती। ये लड़की किसी भी रूप में इस घर के लायक नहीं है। हम भी यही कहेंगे वसुंधरा जी, ये सब करके। एक मिनट बाबूजी। आई एम सॉरी, मैं छोटी हूँ लेकिन फिर भी बीच में बोल रही हूँ। मम्मी जी जो कुछ भी कर रही है वो सही तो कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए, ठपकी और बिहान जी को क्या सजा मिली थी? घर से निकलने की सजा ना। लेकिन ये दोनों तो आराम से पांडे निवास की बाउंड्री पे ही रह रहे हैं, कहीं नहीं गए। तो फिर ये सजा कैसे हुई बाबूजी? असली सजा तो तब होती जब ये दोनों घर से बाहर निकलते, अपने बलबूते पे, अपने दम पर कुछ करके दिखाते। सीखते कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया बाबूजी। इसलिए मम्मी जी जो कुछ भी कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बल्कि इन दोनों पे तो एहसान कर रही हैं बाबूजी। भगवान ना करे अगर ठपकी पैसा कमाने के लिए किसी और के घर में ऐसे जाके काम करेगी तो हमारे परिवार के मान सम्मान का क्या होगा? इन दोनों को तो हमारे परिवार की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा ना। इसलिए मम्मी जी जैसा कर रही हैं, जो कर रही हैं, एकदम ठीक कर रही हैं। और पांडे निवास में काम करना कोई आसान काम थोड़ा ही है। कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी कोई भी किसी भी समय आवाज दे, कुछ भी काम बताए, उसे उसी समय करना पड़ेगा।